नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शांत चित्त कितना लाभदायक होता है। शांत चित्त हो जाने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या घटनाएं घटती हैं जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। देखिए, अशांत चित्त का मतलब आप जहां पर उपलब्ध हैं मन का वहां पर उपस्थित ना होना। सीधी परिभाषा, आपका शरीर किसी काम में लगा हुआ है और मन इधर उधर दौड़ रहा है, तो यह है अशांत चित्त की निशानी। और शांत चित्त का अर्थ है कि जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आपका शरीर है, मन भी वहीं पर नियोजित हो गया है, मन भी वहां पर ठहर गया है। आमतौर पर 90% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। शरीर और मन अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें किसी काम में सफलता नहीं मिलती। और भाग्यवश कुछ मिल भी जाता है तो जीवन में संतुष्टि नहीं रहती, शांति नहीं रहती, आनंद नहीं रहता। तो शांतचित्त क्यों होना चाहिए, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। किसी ने बता दिया कि भाई रोज 11 माला अगर आप करेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, भगवान आपकी पुकार सुन लेंगे। अब आप लगे हैं काम करने में कि 11 माला का काम आ गया है। माला उठाया, आपने मंत्र जाप शुरू किया और आपका मन भागने लगा, शायद फिल्म में, शायद किसी खेल में, या अपने मित्रों की बातों में लग गया। यहाँ आपका मुंह बोल रहा है मंत्र और आपका मन कहीं और विचरण कर रहा है। तो ऐसी 11 नहीं, 11 लाख माला भी आप कर लेंगे ना तो उसका कोई फल नहीं होगा। किसी ने बोल दिया कि रोज भगवान को स्नान कराना चाहिए, रोज भगवान पर फूल चढ़ाने चाहिए, रोज भगवान के साथ समय बिताना चाहिए, बैठ के उनके सामने कोई शास्त्र का पाठ करना चाहिए, कोई किताब पढ़नी चाहिए, कोई धर्म ग्रंथ पढ़नी चाहिए। तो आपने सुन लिया और आप लग गए। आपने चालीसा या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और आपका मन भागने लगा, आपका चित्त कहीं और दौड़ रहा है और आप लगे हैं। मुंह से यहाँ चल रही है बात लेकिन मन कहीं और है। तो ऐसी पूजा, प्रार्थना, पाठ, जब कभी कोई महत्व नहीं रह जाता। निष्फल है ये सब, जीरो रिजल्ट। जब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक आपकी कोई साधना फलित हो ही नहीं सकती। आप देखते होंगे भारतवर्ष में, कम से कम भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग हर घर धार्मिक है। धार्मिक इन द सेंस कि 1 से 1.5 घंटे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने इस चीज को सिर्फ एक काम बना लिया है, शायद भय के कारण, शायद पुरानी चली आ रही परंपरा के कारण। लेकिन उनका चित्त वहां पर नहीं लगता, चित्त तो कहीं और होता है। यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है और चित्त बाहर दौड़ रहा है, किसी की चुगली में, किसी की निंदा में, किसी की खुशी में दुखी होकर, या किसी को दुखी देखकर खुश होकर, इन सब में उलझा रहता है। किसी का काम में है, किसी का क्रोध में है, किसी का द्वेष, ईर्ष्या, ये सब विषय बदलते रहते हैं, पर चित्त इन सब में लगा हुआ है। लगा है ना? तो कैसे आपकी पूजा, प्रार्थना या कोई भी जाप फलित हो सकता है? ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए मन का असीम रूप से शांत होना आवश्यक है। चित्त का बिल्कुल ठहर जाना आवश्यक है। फिर आपको बोलना नहीं पड़ता, आपकी पुकार बिना शब्दों के भी पहुंच जाती है। पर ऐसा हम नहीं करते। हमने मान लिया है कि भगवान गिनती करने बैठा है, भगवान ने किसी को गिनती करने बैठाला है कि भाई आज ये व्यक्ति मंत्र जाप करने वाला है, गिन लेना इसने 11 माला किया कि नहीं, और बता देना मुझे, फिर मैं इसको इसकी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, इसको फल दे दूंगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा भगवान ने कहीं कोई काउंटर नहीं बनाया है जो आपकी माला गिन रहा होगा, जो आपके मुंह से निकल रहे मंत्र जाप या नाम जप को गिन रहा होगा। मंत्र जाप, नाम जप, माला ये करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आपका चित्त भी तो वहां पर हो। आप राम 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 किए जा रहे हैं और भीतर आप में ईर्ष्या नहीं गया, द्वेष नहीं गया है, किसी के प्रति बुरी वृत्ति नहीं गई है, क्रोध उठ रहा है ना? मन आपका दौड़ रहा है दूसरी चीजों में और आप बस मुंह से लगे हैं राम राम। अब 24 घंटे भी आप करते रहे तो उसका कोई फल नहीं। आपको घर में टेलीविजन चलाना है, आपने बहुत महंगा टेलीविजन ले आया है, 50,000 का टेलीविजन ले आया है, और उससे बिजली से अगर आप जोड़ेंगे ही नहीं तो टेलीविजन कैसे चलेगा?
वैसे ही अगर आप अपने मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपने अपने चित्त को नहीं जोड़ा है, चित्त को शांत नहीं किया, चित्त को स्थिर नहीं किया, मन को वहां नहीं लगाया है, तो वो पूजा, प्रार्थना, मंत्र जाप निष्फल जाने वाला है। और यही चीज जीवन के हर पहलू, हर पार्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या? चित्त का शांत होना। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका चित्त काम में टिका होना चाहिए, बाहर नहीं। आपके लिए काम ही पूजा हो जानी चाहिए। आप परिवार के साथ है तो आपका चित्त परिवार के साथ होने में एकाग्र होना चाहिए। यानी जब हम जो कर रहे हैं चित्त भी वहीं आ जाता है, तो फिर संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और फिर चित्त निश्चित रूप से शांत ही रहता है, इधर उधर नहीं भागता। जब शरीर और मन की दूरी हो जाती है ना, तभी चित्त में अस्थिरता आती है। जब जो आप काम कर रहे हैं वहां पर ही पूरा मन लगा के आप काम करते हैं, तो बस आपका चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो आप पूजा पाठ करें, खेलें, परिवार के साथ वक्त बिताएं, कोई भी क्रिया करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपका चित्त भी वहीं पर होना चाहिए। मन कहीं और शरीर कहीं और होगा तो कुछ भी फलित नहीं होगा, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। आशा है हम कुछ समझाने में सफल हुए होंगे। थैंक यू।